अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग एटसी की शॉप को किस तरीके से बनाएँगे। उसके ऊपर हमने अगर कोई लोगो बनाना है, कोई भी नाम लिखना है या कुछ भी करना है तो वो हम किस तरीके से लगाएँगे और हमारी शॉप को रेडी किस तरीके से करेंगे ताकि हम जो है वो उसके लिए प्रोडक्ट बनाकर उसके ऊपर लिस्टिंग कर सकें। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो होगी और आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो सीखने को मिलेगा। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम पहले से ही साइन इन कर चुके हैं अपनी जो पेयोनियर के थ्रू इसकी पेमेंट देने के बाद अकाउंट बना चुके हैं। अब हमने शॉप बनानी है, शॉप बनाने के लिए हम ये करेंगे यहाँ पर शॉप मैनेजर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की शॉप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर होम के ऊपर आप लोगों के पास जो है वो होम की एक्टिविटी सारी आगे होगी, जिस तरीके आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा-सा भी जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर शॉप का नेम हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर हम चाहें तो अगेन अपने शॉप के नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है एमजेडी ट्रिक, तो आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का बाकायदा लिंक क्रिएट हो जाएगा शॉप का। तो आप लोग यहाँ पर कोई और नाम भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एमजेडी ट्रिक ही लेकर चलूँगा क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी यही है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड एन आइकन या लोगो। हमने यहाँ पर अपने चैनल का नाम या फिर लोगो लगाना है, तो वो भी हम यहाँ से लगा लेते हैं। हमने क्या करना है कि 500 बाई 500 पिक्सल की एक पिक्चर लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैनवा के अंदर आ जाएँगे। कैनवा के अंदर आने के बाद क्योंकि हम लोगों ने लोगो एक लगाना है या फिर हम लोगों ने क्या करना है कि एक पिक्चर लगानी है जो कि आइकन की तरह होगी, तो हम यहाँ पर 2 काम कर देते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को लोगो क्रिएट करना, एआई के थ्रू लोगो क्रिएट करना भी सिखाया हुआ है और उसकी वीडियो मैंने प्रीवियस जो अपने जो है वो डाली हुई है, पहले डाली हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है या फिर हम यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं। तो बनाने का तरीका और बहुत ही सिंपल, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो है वो एमजेबी लोगो, ठीक है जी। हम डिफरेंट ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन-सा सूट करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं आ रहा तो मैं करूँगा सिंपल लोगो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लोगो की कई किस्म आ चुकी हैं, तो अब मैं चाहूँ यहाँ से कोई भी एक साफ और सुथरा उठा लेता हूँ, ठीक है जी? जो कि मेरी एटसी की शॉप के लिए एक मोनोग्रामिक लगे और प्यारा लगे। अब लोगो लगाने के लिए आप लोगों के पास 2 तरीके या तो सिंपल यहाँ से उठाकर कोई भी आप लोग एडिट कर सकते हो या फिर आप लोग क्या करोगे कि चैट जीपीटी के पास जाओगे और सिंपल वहाँ से जाकर क्रिएट करवा सकते हो। तो अब हम 2 काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से बनवा के डाल दें या फिर जो है वो चैट जीपीटी के तो पास जाएँ और उसे बताएँ कि हम एटसी के लिए ये काम करने जा रहे हैं, तो वो हमें एक रैंडम से उठा के दे देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि मुझे ये और ये पसंद आ रहा है, तो इसमें से मैं एक उठाऊँगा, ये भी थोड़ा-सा प्यारा लग रहा है और ये भी थोड़ा-सा प्यारा लग रहा है, हम इसके ऊपर थोड़ा सिम्प्लीफाई कर देंगे। तो मैं फिलहाल जो है अब इस ब्लैक एंड व्हाइट को उठाने जा रहा हूँ, आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए मसला नहीं है, ठीक है जी। ये भी आप लोग उठा सकते हैं या कुछ भी और भी उठा सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर इसी को उठाना है, तो हम यहाँ पर आएँगे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ पर एमजेडी लिखेंगे। अब ये काम करने के बाद हम थोड़ा-सा इसको स्टाइलिश बनाएँगे। स्टाइलिश बनाने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से कोई भी और चीज़ उठा लेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ से जल्दी से लोगो बना लेता हूँ, फिर आपको बता दूँगा आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि लोगो बनाने के बाद जैसे मैंने कैनवा के अंदर बनाया हुआ है, तो वो बनाने के बाद हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद चूज़ फाइल भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये वाला लोगो मैंने बनाया है, मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब अपनी प्रोडक्ट को लेकर आ जाना है, अपने लोगों को लेकर आ जाना है, इसके बाद हम लोगों ने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से लग रहा है, हमारा लोगो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हम लोगों ने लुक्स गुड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आइकन जो है वो हमारी प्रोडक्ट का थोड़ा-थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे हमारी जो है वो प्रोडक्ट का लोगो लग चुका है, इस तरीके से अब हमने बैनर बनाना है, तो बैनर भी अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बैनर का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसे बनाएँगे, बनाने के लिए हम लोग कैनवा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा बैनर आ रहा है, एक मिनी बैनर आ रहा है और यहाँ पर नन भी आ रहा है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग अगर बैनर लगाना चाहो तब भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं यहाँ पर ये बैनर लगाना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर बैनर को लगाने के लिए 1200 बाई 300 पिक्सेल्स का जो है वो बैनर बनाओगे। तो यहाँ से डन करते हैं। यहाँ पर हम आएँगे और यहाँ पर आने के बाद हम बैनर बनाएँगे। मैं कैनवा पर आता हूँ, जल्दी से बैनर बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये बैनर बना लिया, अब हम इसे जल्दी से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर शेयर करने के बाद हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमने साइज़ का चेक करना है, जो हमें साइज़ देगा था, हम रीसाइज़ वाले ऑप्शन पर आएँ तो यहाँ पर कस्टमाइज़ साइज़ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो साइज़ है वो 1200 विथ बाई 300 विथ की हाइट के साथ हमारा चल रहा है, जो कि एटसी की डिमांड है। ठीक है जी। अब जब आप लोगों ने बैनर बनाना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद एटसी बैनर लाज़मी लिखना है, वरना आप लोगों की जो साइज़ है वो सेम नहीं आएगा, आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये बैनर भी यहाँ पे लग गया है और मेरा आइकन भी लग गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि बाकी एरियाज़ को फिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं अपनी पिक्चर लगाऊँगा, जो कि हमारी जी की है।
ठीक है जी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट के अंदर डिटेल्स देंगे और बाकी फीचर जो है हाईलाइट करेंगे लिस्टिंग के अंदर। जब हम लिस्टिंग करेंगे तो उन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम अपनी बाकी चीज़ों को फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो अपना एक पोस्टर लगा दिया है, बैनर लगा दिया है, अपनी पिक्चर लगा दी है। अब यहाँ पर जब हम न्यू स्टार्ट के अंदर आते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी क्योंकि इसका इंटरफेस ना चेंज होता रहता है। तो उसके लिए मैंने वो भी आप लोगों के लिए हल ढूंढा हुआ है, ठीक है। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि हम एज़ अ न्यू बिगिनर लेवल पे भी देखेंगे और अगर ये 5-7 साल बाद बंदा देख रहा हो तो उससे भी फायदा हो, उस लेवल पे भी देखेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस सारे को ना, इसके टेक्स्ट को सारे को कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद चैट जीपीटी को पहले नंबर पर कहा, एक नया चैट के अंदर ओपन किया और उसे कहा कि आप 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ एटसी सेलर हो और मैं तुमसे जो चीजें पूछूंगी अब वो 10 एक्सपीरियंस के साथ 10 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ बताओगे। तो मैं, इसने कहा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, इस वाले सारे टेक्स्ट को कॉपी किया यहाँ से और ईच एंड एवरीथिंग को कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे बताया कि ये चीजें बता क्या क्या लिखूं, ठीक है। अब ये चीज लिखने के बाद इसने मुझे बताया कि कलर थीम के अंदर आप क्या सिलेक्ट करो, आपकी जो शॉप है उसका टाइटल क्या होगा, ठीक है जी। इसने मुझे एसईओ बेस, हर चीज एसईओ बेस बताई। देखो अगर ये 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ नहीं होता तो मुझे ये उतनी ही बात बताता जितनी मैं पूछ था, लेकिन मैंने इसे पहले ही इसके सर पर कुल्हाड़ी रख दी कि भाई तू मुझे 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ चीजें बताएगा तो वो फिर मुझे वैसे ही चीजें बताएगा। देखो ठीक है, अब इसने मुझे क्या बताया, टाइटल भी बता दी जो मैंने डालना है, लोकेशन भी बता दी है, एटसी की जो है वो अनाउंसमेंट के हवाले से जो हमने डाला वो बता दिया, सेप्शन के अंदर हेडलाइन जो बतानी वो बताते, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमें बता दी है, जो कि हमें चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सेक्शन को यहाँ पर जो सेटअप करने के लिए हम यहाँ से उठाते जाएंगे और वहां पर लगाते जाएंगे, ठीक है। अब ऐड अ कलर थीम, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही हमारे पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कलर थीम आ रही है। अच्छा एक और चीज देखो, वो कह रहा है कि अगर आपको अपने जो कलर थीम को चेंज करना है तो आप लोगों को अनलॉक करना पड़ेगा एटसी प्लस, जो कि $10 का पर मंथ है। तो हम अभी चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वैसे ही जो है इसको एक रैंडम कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर हम अगर इसकी मान के चले तो ये कह रहा है लाइट न्यूट्रल या फिर व्हाइट प्लस सॉफ्ट ब्लू ग्रे के अंदर लेकर चलो, या ग्रे के अंदर लेकर चलो। तो क्योंकि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चल रहा है तो हम थोड़ा सा इसको उस तरीके से देख लेंगे कि ये प्यारा लगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसके बाद जब अपना टाइटल डालना है, यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा होगा। अब ये टाइटल एसईओ बेस हमें चाहिए, जाहिर बात है, तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर हम हाई क्वालिटी डिजिटल प्रोडक्ट्स ये वाला टाइटल उठाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारे शॉप का टाइटल आ गया है। इस तरीके से गूगल सर्च के अंदर इस तरीके से आएगा अगर कोई बंदा डिजिटल प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर रहा है। वैसे तो क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट से रेलिवेंट काम करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ई बुक है या फिर आप कोई भी ऐसी जो प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे हैं उनका यहाँ पर मेंशन करो नाम, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या है, आप लोगों को दिखाने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम ऑल प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने आगे जाकर आप लोगों को दिखाना भी है। तो उस हवाले से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम होने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर लगाऊंगा, कैमरे पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे कि हम लोकेशन किस कंट्री से आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने अपनी लोकेशन बतानी है कि हम किस कंट्री से। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देंगे तो यहाँ पर हमारी लोकेशन भी सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम फीचर के एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने वो प्रोडक्ट्स डालनी होती है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ वो वाली प्रोडक्ट्स डालनी होती है जो कि यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। अगर कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है उसे पता चले कि हाँ यार ये बंदा जो है वो क्या काम कर रहा है, कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो इसकी ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा सेल हो रही हैं या फीचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी पिक्चर अगर लगती है तो लगाएंगे, लेकिन मेरे जो मामले के अंदर नहीं लग रही है फीचर के अंदर। हम यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसे डन करता हूँ तो हमारे पास इस तरीके से लिस्टिंग वाला टैग आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं की, हम शॉप को मैनेज कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए अभी एडिट करना जरूरी नहीं है, बाद में आप लोग ये इसके अंदर प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। एड लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं यूर कंट्री हैव नो प्रोडक्ट्स इन योर क्वीन। यहाँ पर हमने क्योंकि प्रोडक्ट ही अभी तक कोई नहीं डाली हुई थी जिसकी वजह से हम ये फीचर के अंदर नहीं डाल सकते। हम यहाँ पर डन करेंगे और यहाँ पर कैंसिल करने के बाद हम इसे कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट शॉप ओनर आ रहा है तो यहाँ पर ये क्लिपेबल नहीं है। तो एड अ शॉप अनाउंसमेंट, यहाँ पर हमने शॉप अनाउंसमेंट डालनी है तो ये यहाँ पर हम आएंगे लोकेशन देने के बाद ये शॉप अनाउंसमेंट है जो कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया, यहाँ पर लाने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक की हुई, लेकिन हम कहेंगे कोई मसला नहीं। ये काम करने के बाद हमने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जैसे हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कैनवा के अंदर बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं उनको, तो उनके प्रोसीजर्स की आप लोग 5 वीडियोस डाल सकते हो, ठीक है जी। अप
टू 5 वीडियो फोटोज डाल सकते हो और इसके अंदर आप लोग वीडियो भी डाल सकते हो। एक वीडियो डाल सकते हो और 5 तस्वीरें तक डाल सकते हो। आगे अगर हम आए शॉर्ट हेडलाइन के ऊपर स्टोरीज से रेलिवेंट, तो जब हम ये चीज़ें डाल देंगे तो उससे रेलिवेंट हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि हम ये काम स्पेसिफिक करते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर भी आए तो हमें शॉर्ट हेडलाइन के ऊपर हमें ये दे रहा है। अब हम जब यहाँ पर क्लिक करें तो हमें हमसे ये एडिट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ें नहीं डाली हुई। अगर हमने ये चीज़ें डाली होती तो ये वाली क्लिकेबल होती और यहाँ पर जैसे मैंने एडसी को बताया था, ये शॉर्ट हेडलाइन, स्टोरी, फोटोज, ये सारी चीज़ें हमारी ऐड हो रही होती और हम इनको ऐड करते। अब यहाँ समझ आ गई। अब यहाँ पर यहाँ तक कि शॉप के मेंबर्स भी यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे। अब यहाँ पर हम ये करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो आस्क सवाल किए जाते हैं वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि हाउ डू आई रिसीव माई, को हम कॉपी करेंगे और साथ में को भी कॉपी करेंगे। यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कस्टम के ऊपर लिखेंगे। कस्टम पर लिखने के बाद ये क्वेश्चन होगा हमारा, तो ये हम आंसर दे दें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मजीद क्वेश्चन को भी ऐड कर सकते हैं, मजीद चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ऐड हो गया। इस तरीके से हम 2-3 कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये है वो डू यू हैव एक्सेप्ट रिफंड, तो हम ये कर देंगे। हम इन दोनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इन चीजों को डाल देंगे। अब ये डालने का मकसद ये है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाई हो और हमें जो है वो वैल्यू दे। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद हमने इनको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी तरीके से हमने 3 क्वेश्चन जो यहाँ पर बताए हुए हैं हम इनको कॉपी कर लेंगे और इनको डालेंगे ताकि हमारी शॉप रियलिस्टिक लगे और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हमारी। तो यहाँ पर हम आएंगे ऐड के ऊपर, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो कि इन क्वेश्चन को देने के बाद मजीद भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग बताओगे कि आप लोग प्राइवेट कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडिविजुअल हम काम कर रहे हैं, तो हम ये कर देंगे ऐड मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों की लिस्टिंग के अलावा कुछ और चीज है जो आप लोगों को बतानी है, तो वो भी आप लोग बता सकते हो। हम चैट जीपीटी पर अगर आए तो यहाँ पर सेलर डिटेल्स के अंदर प्राइवेट रहेगा, प्रो सेलर टिप, ये हमारे पास चीजें आनी जो कि हमने देनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी ये चीजें सेटअप हो जाती हैं और हमारी जो बेसिक हमारी जो शॉप है वो इतनी कैपेबल हो जाती है कि हम इसके ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डालकर जो है वो सेल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो है वो बेच सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी वीडियो थी जो कि आप लोगों को बतानी थी। इसके अंदर मैंने दिखाना था कि हम इस तरीके से करेंगे। और एक बात और, यहाँ पर आप लोगों की 5 फोटोज और एक वीडियो अपने लोगों ने लाजमी लगानी है। और यहाँ पर फीचर के अंदर जब आप लोग लिस्टिंग कर लोगे तो यहाँ पर आकर इसको लाजमी तौर पर आप लोगों ने सेटअप करना। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को पहले बनाएंगे हम, फिर बनाने के बाद लिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।